ड्रोन नजर आया है। पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट है। ड्रोन देखे जाने के बाद से ही तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया है। आरएसपुरा में संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद से सुरक्षा बल और भी अलर्ट हो चले हैं। ड्रोन देखे जाने के बाद से ही तलाशी अभियान को भी बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे, आए दिन जो ड्रोन भेजे जाते हैं जिससे जासूसी की जा सके, इससे पहले भी कई बार कई ड्रोनों को पकड़ा गया है। अब ये एक और ड्रोन जो कि देखा गया, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा बल खासा अलर्ट हो चले। तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है और जानकारी इसको लेकर लेते हैं। आशिक हमारे साथ लगातार बने हैं। आशिक, ये ड्रोन कहां देखा गया था, किसने स्पॉट किया था, क्या कुछ उसके बाद देखने को मिला? देखिए हर्षा, बिल्कुल आज सुबह की ये घटना है जब जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर से एक ड्रोन जो है वो देखा गया और ये ड्रोन जो है लगभग 5 मिनट तक भारतीय टेरिटरी में रहा और उसके बाद जब सुरक्षा बल अलर्ट दिखे तो ये ड्रोन जो है वापस पाकिस्तान चला गया। यानी लगातार इस तरह के ड्रोन्स के दिखने की खबरें जो है वो जम्मू क्षेत्र से मिल रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि सांबा में इसी तरह ड्रोन जो है वो दिखे थे और उससे पहले हमने देखा था कि कुपवारा के केरन सेक्टर में भी एक साथ जो है कई सारे ड्रोन जो है वो दिखे थे। लगातार इस तरह के ड्रोन्स और बलून्स जो पाकिस्तान से भेजे जाते हैं, इस तरह की गतिविधियां जो है सीमावर्ती इलाकों में काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते अब सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट मोड पर है। खासतौर पर अगर हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, जो अलर्ट जो है इन सीमावर्ती इलाकों में दिखा रहे हैं। और ड्रोन्स के दिखने का मकसद सिर्फ यही होता है कि कोई ऐसी चीज देखे जहां से आतंकी जो है घुसपैठ कर सके। फिलहाल इससे पहले भी देखा गया है कि कई सारे हथियार जो है वेपन ड्रॉपिंग के इंसिडेंट्स, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है जो इन्फिल्ट्रेशन रुकी है, जो घुसपैठ की कोशिशें बार बार की जा रही है, उनको किस तरह से किया जाए। और वजह यही है कि इस तरह ड्रोन जो है बार बार सीमावर्ती इलाकों में दिख रहे हैं। हर्षा, बिल्कुल आशिक, ये समझ पाना बेहद मुश्किल कि खुद के देश में इतनी उथल पुथल चल रही है, उसके बावजूद ये नापाक मंसूबे पाले हुए भारत को क्षति क्यों पहुंचाना चाहते हैं? क्यों आए दिन इस तरीके की इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलती है? क्यों आए दिन घाटी में घुसपैठ की कोशिशें देखी जाती है, कभी ड्रोन भेज दिए जाते हैं? देखिए बिल्कुल पाकिस्तान इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। भले ही पाकिस्तान में हालात इतने खराब है, वहां पर खुद पाकिस्तान का संभलना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हमने देखा कि बीते हफ्ते किस तरह से वहां पर एक खुदकुश बम धमाका हुआ जिसमें 31 लोग जो है उनकी जान चली गई और उसके बाद ही किस तरह के वहां पर हालात बने हुए हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा टर्मोइल जो है इस समय पाकिस्तान में है, लेकिन जो आतंकवाद वहां पर पनप रहा है, खासतौर पर भारत के खिलाफ जो आतंकी वहां पर साजिशें रच रहे हैं, वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसे कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार जो है वो खुले तौर पर समर्थन भी दे रही है। हालांकि लगातार भारत ने इस बात की चेतावनी दी है कि जब तक न पाकिस्तान आतंकवाद खत्म करेगा तब तक कोई भी बातचीत जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ नहीं की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और बार बार इस तरह की हिमाकत कर रहा है। बिल्कुल, वाकई आशिक, बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान का रुख समझ पाना बेहद मुश्किल, कभी डायलॉग की बात करता है, कभी इन्फिल्ट्रेशन करता है। हालांकि आज पुलवामा की बरसी, अब देखना होगा पाकिस्तान की ओर से आज भी कोई नापाक हरकत ना की जाए। हालांकि सुरक्षा बल इसको लेकर पूरी तरीके से तैनात, पूरी तरीके से एक्टिव नजर बनाए रखेगा। फिलहाल शुक्रिया। वहीं मथुरा में बीजेपी